नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक सलाहकार अमित शुक्ला आज अपने गृह जनपद में जो पशु खेती विकास का कार्यक्रम प्रोजेक्ट हमारा जनपद गोंडा के गांव-गांव में चल रहा है, उसी की विजिट करने आए थे। और जो किसान आप देख रहे हैं सामने, इन्होंने हमारे कहने पर और विश्वास करके अपने पशु को CFC जो भारत सरकार द्वारा GST और टैक्स फ्री किया गया है, इसका प्रयोग अपने पशुओं में किया। और इसका जिस डोज का वर्णन हम किसान पाठशाला में करते हैं कि यदि आप 1 डिब्बे का कोर्स करते हैं तो आपका पशु पाचन प्रणाली को सही करता है, चारा ठीक से खाता है। और 2 डिब्बे का कोर्स करते हैं तो अगर दुग्ध काल में है पशु और ब्यात क्रमांक के आधे समय में है तो दूध बढ़ाता है। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, जैसे ब्याए हुए उसको 7 माह हो गया है, तो उस स्थिति में पशु अपने दूध को मोटा करेगा, जिससे खोया की मात्रा या डेयरी पे दूध दे रहे हैं किसान तो उसके दूध रेट में वृद्धि होती है। इसी तजुर्बे में आज हमको निरीक्षण करते हुए एक रिजल्ट मिला है, जो बेलसर के समीप गांव है, पकवान गांव जो फेमस गांव भी है और अच्छे अच्छे किसान भी हैं। और ये जो सामने आप किसान देख रहे हैं, आपको इन्हीं से बात कराते हैं। इनका भी एक अलग जुनून है। ये जो चक आप देख रहे हैं लगभग 10 बीघे का है। और ये जो आलू आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इन्होंने बहुत थोड़ी सी आलू की खेती भी की है और बड़ी सोच के साथ की है। इनका कहना है कि इसमें इन्होंने अभी तक किसी भी जहरीली खाद डाई का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी बेहतर परिणाम है और आलू इसमें भी पैदा होगी। किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डाई यूरिया नहीं थी तब भी हमारे घर में खेती होती थी और हमारे थाली में हमारी ही पैदा की हुई चीज़ थी। आज जहरों का युग आया तो हम केवल गन्ने की खेती करते हैं और सारा का सारा चीज़ हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, हरित क्रांति से हमारा उत्पादन घटा है। जब हम जैविक खेती करते थे तो हम सारा चीज़ अपने खेत का पैदा करके खाते थे। अरहर भी होती थी, दाल की, तिल का तेल भी, घर का भी। चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। आपको जो पशुपालन का चमत्कारिक रिजल्ट भाई साहब बताने वाले हैं उसको आप सुने और इसका प्रयोग करें, क्योंकि चरागाह आधारित इस उत्पाद का निर्माण किया गया है। पशु केवल टूट गए हैं, केवल 3 कारण है जो पशुपालन सेक्टर फ्लॉप हो रहा है। पहला कारण है कि हमारे पशुओं को 10 किलोमीटर की वॉकिंग चाहिए, जो हम पैसे के रूप में नहीं करा सकते। दूसरी चीज़, इनको 28 घास चाहिए। 28 प्रकार के पोषक तत्व जो घासों में पाए जाते थे जब पशु हमारे चराए जाते थे, वो चीज़ें हम नहीं दे पाते, कितना भी पैसा पशुपालन पर खर्च करें। तीसरी चीज़, मनोरंजन नहीं दे पाते। हम पशुओं को रस्सी लगा के अलग अलग खूंटों में बांध देते हैं। जब ये चराए जाते थे तो ये आपस में संगठित रूप में समूह में चलते थे और इनका भी कोई मनोरंजन रहा होगा जो हम नहीं दे पाते। इसलिए पहले के जब पशु जुगली करते थे तो मनोरंजन के स्वरूप इनके मुंह में गज्जा बनता था। आज जो पशु जुगली या पागुर करता है तो केवल मुंह चलाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि खाए हुए दाने और चारे को 100% उस पशु ने पचाया नहीं। केवल CFC ही एक ऐसा चीज़ है जो पुराने समय को नए तकनीक में ला रहा है। यह 10 ग्राम किसान इसको खिला रहा है तो समझ लीजिए आपने लाठी उठाया और अपने पशु को किसी नज़दीकी चरागाह में 28 प्रकार के दूबों को चरा के वापस लाया। आइए हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। भाई साहब थोड़ा तेज आवाज़ में, आपका नाम? देव प्रभाकर मिश्रा। धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर? 9984 720 173। चलिए, आप जो हमारे जैविक सलाहकार पकवान गांव से हैं, श्री अशोक तिवारी जी, जो आपको सलाह दिए थे अपने पशु को CFC खिलाने के लिए, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिला, अभी तक 1 डिब्बे का कोर्स किया, दूसरा जो है अभी तत्काल में 1-2 दिन में चालू किया है, तो उससे आपको क्या बदलाव आया? किस पशु को दे रहे हैं और कितना दिन हुआ उसको बच्चा दिए हुए? आज 7 महीने के ऊपर हो गया था। जी जी उनको दवा ये देने लगे हैं। जी जी दूध में गाढ़ापन और पशु को चारा काफी, उनका चारा छितराया करती थी, अब चारा भी अच्छा खाने लगी है जी। और दूध में गाढ़ापन बहुत आ गया। ठीक है। मिश्रा जी का कहना है कि जिस पशु को हम खिला रहे हैं उसको बच्चा दिए पूर्व लगभग 7 माह हो गया है, फिर भी भाई साहब को रिजल्ट मिला। भाई साहब का कहना है कि दूध के स्वाद में बदलाव आया है और दूध मोटा हुआ है। जो पशु पहले चारा नादे के चारों तरफ बिखेर देता था, आज वो पूरी तरह जो है उसको मन लगा के शांतिपूर्वक खा रहा है। और अगर भाई साहब डेयरी पर दूध देते तो इनको एक ये रिजल्ट मिलता कि उसका दूध मूल्य बढ़ता, या खोए पर अगर ये दूध को बेचते तो खोया का परसेंटेज बढ़ता। भाई साहब, तो क्या आप संतुष्ट हैं? लोगों को क्या सलाह देंगे? हम तो यही सलाह देंगे कि CFC का
उपयोग करेंगे जी जी और सभी को लाभ मिलेगा। जी। अच्छी भाई बात साहब का कहना है कि आप भी अपने पशुओं को सीएफसी का एक बार डोज देके चेक करें। आपके पास कई पशु हैं ना, सब में एक पशु को खिलाएं और देखें उसका बेहतर परिणाम आपको क्या मिलता है। और कास्टली भी नहीं है, डेली का डोज या डेली का जो खर्चा आता है वो 10 रुपये आता है। लेकिन अगर पशु 1 लीटर ही दूध बढ़ा दे या प्रति लीटर दूध 4 रुपये मूल्य को ज़्यादा कर दे तो कहीं इसका 4 गुना पैसा रिटर्न के रूप में 24 घंटे में हो सकता है। तो किसान अपने पशु को नियमित सीएफसी की खुराक खिलाएं और अपने पशुओं को कत्ल खाने में जाने से बचाएं। धन्यवाद।